हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत शेमुषी अष्टमय पाठ है, अर्थात 8वां पाठ, जिसका नाम है जटायुः शौर्यम, अर्थात जटायु की वीरता। इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या है? आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना अर्थात बड़े बड़े नेत्रों वाली का अस्ति कौन है? तो उत्तर है सीता। ख है सा कम ददर्श। सा यानी कि उसने अर्थात सीता ने। कम ददर्श किसको देखा? तो उत्तर है गृधम या फिर जटायु, गिद्ध को। और वह गिद्ध कौन था? जटायु या फिर जटायु को। खगोत्तम है कीदृशीम गिरम ब्याजहार। खगोत्तम है अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने कीदृशम किस प्रकार की, गिरम ब्याजहार यानी कि वचन कहे या वाणी बोली। तो उत्तर है शुभाम यानी कि शुभ वाणी। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। जटायु ने काभ्याम किससे, रावणस्य यानी कि रावण के, गात्रे व्रणम चकार अर्थात शरीर पर घाव किया। तो उत्तर है तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम। तीखे या पैने नाखूनों से, चरणाभ्याम चरणों के, पैरों के। तीखे नाखूनों से उसने रावण के शरीर पर घाव किया। अरिंदम है खगादीप है कति बाहुन व्यपाहरत। अरिंदम है अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले खगादीप है यानी कि पक्षियों के राजा जटायु ने कति बाहुन व्यपाहरत कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया। तो उत्तर है 10 अर्थात 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। प्रश्न 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या है? जटायो पश्य इति का वदति। जटायो पश्य देखो, इति का वदति ऐसा कौन कहती है? तो उत्तर है जटायो पश्य इति वैदेही वदति। जटायो पश्य देखो, इति वैदेही वदति ऐसा वैदेही अर्थात सीता कहती है। जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण से क्या कहता है? तो उत्तर है कि रावण परदारा अविमर्शनात् नीचाम मति निर्वर्तये इति ऐसा। तो रावण, जटायु रावण से कहता है कि रावण परदारा अविमर्शनात् अर्थात पराई नारी को स्पर्श करने से, नीचामति अर्थात दुष्ट हुई तुम्हारी यह बुद्धि, निर्वर्तये इसे छोड़ो, इति ऐसा। तो ऐसा जटायु रावण से कहता है। क्रोधवशात रावण है किम कर्तम उद्यतः अभवत। क्रोध में वशी हुआ रावण क्या करने के लिए तत्पर हो गया? उत्तर है क्रोधोन्मत्त रावण है जटायु तलेन अभिजिधान। क्रोध में मत्त हुआ रावण जटायु को थप्पड़ से मार डाला। पद्गेश्वर है रावणस्य कीदृशम चापम ससरम बभंज। पद्गेश्वर है अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने रावणस्य अर्थात रावण के, कीदृशम किस प्रकार के, चापम सशरम अर्थात बाण सहित धनुष को, बभंज तोड़ डाला। तो उत्तर है पद्गेश्वर है रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम ससरम चापम बभंज। पद्गेश्वर है यानी कि पक्षीराज ने रावणस्य रावण के मुक्तामणि विभूषितम अर्थात मुक्ता और मणियों से सुसज्जित, सशरम चापम अर्थात बाण सहित धनुष को बभंज तोड़ डाला।
जटायु केन वाम बाहुं दंशति। जटायु किससे बाई भुजा को काटता है? तो उत्तर है जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंशति। जटायु तुंडेन अर्थात चोंच से, वाम बाहु यानी कि बाई भुजा को, दंशति काटता है। प्रश्न 3, उदाहरणम अनुसृत्य निर्णि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। उदाहरण के अनुसार निर्णय प्रत्यय का प्रयोग करते हुए पदों की रचना कीजिए या फिर शब्दों की रचना कीजिए। जैसे गुण प्लस निर्णि गुणिन अर्थात गुणी। दान प्लस निर्णि अर्थात दानिन यानी कि दानी। तो ये 2 उदाहरण हमें बताए हैं। अब हमें यहाँ पर ये इन शब्दों से निर्णय प्रत्यय का प्रयोग करते हुए अन्य शब्दों की रचना करनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं। कवच प्लस निर्णि अर्थात कवचिन या कवची, कवचधारी। शर प्लस निर्णि यानी कि शरीन या शरी, बाणधारी। शर यानी होता है बाण, तो शरी यानी बाणधारी। कुशल प्लस निर्णि कुशलिन या कुशली, कुशल, सकुशल। धन प्लस निर्णि धनिन या फिर धनी। दंड प्लस निर्णि दंडिन या दंडी। है रावणस्य जटायुश्च विशेषाणि सम्मिलित रूपेण लिखितानि। रावण के और जटायु के विशेषण, यहाँ पर विशेषण शब्द सम्मिलित रूप से लिखे हुए हैं। तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। अर्थात इस पाठ में रावण के और जटायु के जो विशेषण पद हैं, यानी कि जिन विशेषणों से यहाँ पर उन्हें संबोधित किया गया है, वे सारे विशेषण शब्द इस मंजूषा में लिखे हुए हैं। तो इन्हें हमें, जो रावण के लिए विशेषण शब्द हैं उन्हें यहाँ पर रावण के नीचे, और जो जटायु के लिए प्रयोग में लिए गए हैं विशेषण शब्द, वो यहाँ पर जटायु के नीचे हमें लिखने हैं। उन्हें अलग अलग करके यहाँ पर हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो इस मंजूषा में से हमें रावण के लिए जो विशेषण शब्द प्रयोग में लिए गए हैं वो देखिए। युवा सशर है अर्थात वाण सहित। हताश्वय मारे हुए अश्वों वाला। भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला। क्रोध मूर्छित है अर्थात क्रोध में मूर्छित हुआ। सैरथ है अर्थात रथ सहित। कवची यानी कि कवच धारण किए हुए। जटायु, अब यहाँ पर जटायु के लिए देखते हैं कि कौन कौन से विशेषण शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। तो वृद्ध है, महाबल है अर्थात महाबली। पतक सत्तम है अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ। महागृध है महान गिद्ध। खगादीप है अर्थात पक्षियों का राजा। पतगेश्वर है पक्षियों में, पक्षियों का ईश्वर या पक्षियों का सम्राट। शरी अर्थात बाणधारी। तो ये सभी जटायु के लिए प्रयोग में लिए गए विशेषण हैं जो हमने इस मंजूषा में से छांट करके लिखे हैं। प्रश्न 4 है कि कै स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः कै स्तंभे लिखिताः तान यथा समक्षम योजयत। कै स्तंभ में लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखिए कै स्तंभ में है, लेकिन इन्हें उचित शब्द के साथ में जोड़ना है और उसके सामने लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये कहीं पर भी लिखे हुए हैं पर इनके पर्यायवाची शब्द, तो हमें इनके साथ में जो उपयुक्त है वह इसके समक्ष लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। कै स्तंभ में ये कहीं पर भी इनका क्रम ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो हमें इन्हें सही क्रम में इनके सामने लिखना है। अब कै स्तंभ का पद है कवची, तो कै स्तंभ में उसका पर्यायवाची है कि कवचधारी, तो यह इसके सामने लिखा जाएगा कवचधारी। आशु इसका पर्याय है शीघ्रम। विरत है अर्थात रथ विहीन, तो इसका पर्यायवाची हुआ रथ विहीन है। पपात अपतत गिर गया। भुवि इसका होगा पृथ्वीव्याम। पतक सत्तम है अर्थात पक्षी श्रेष्ठ है। प्रश्न 5 अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत।
नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द मंजूषा में दिए हुए पदों में से दिए हुए शब्दों में से चुन करके उनके सामने लिखिए। तो देखिए ये बॉक्स है या फिर ये मंजूषा दी गई है जहाँ से कि हमें विलोम शब्दों को चुन करके और यहाँ इनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें भरना है। तो उचित शब्द का उचित विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए इन्हें इनके समक्ष हमें लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो शब्द है देखिए बिलपंती, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? हसंती, हंसते हुए, और बिलपंती रोते हुए। आर्य अर्थात पूजनीय, अनार्य यानी कि अपूजनीय। राक्षसेंद्र अर्थात राक्षसों का राजा। देवेंद्रेण अर्थात देवताओं का राजा। तो ये सब क्या है? विलोम शब्द है। पाप कर्मणा, पाप कर्म से। पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म से। क्षिप्रम अर्थात शीघ्र। मध्यम या मन्नम यानी कि धीमे। बिगरहयेत अर्थात निंदा करनी चाहिए। प्रशंसेत प्रशंसा करनी चाहिए। वृद्ध है अर्थात बूढ़ा। युवा युवक। बामेन बाएं से। दक्षिणेन दाएं से। अतिक्रम्य आक्रमण करके। अनअतिक्रम्य आक्रमण ना करके। तो इस तरह से ये इन शब्दों के विलोम शब्द हैं। प्रश्न 6 का ए है कि अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए विशेषण पदों को प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये शुभाम, हतसारथिः, कवची, खगादीपः और बामेन, ये सभी क्या है? विशेषण शब्द हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमें संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला है शुभाम, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। किससे है? शुभाम कन्याम अपश्यत, उसने शुभ कन्या को यानी कि सुंदर कन्या को देखा। खगादीपः, तो इससे वाक्य बनेगा कि खगादीपः जटायु शौर्यम प्रकटितवान। खगादीपः अर्थात पक्षियों के राजा जटायु ने शौर्य प्रकट किया। हत सारथी, मारे हुए सारथी वाला, तो इसका देखिए वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे। हत सारथी सेनापति भूभि अपतत, मारे हुए सारथी वाला सेनापति भूभि अपतत, भूमि पर गिर गया। बामेन यानी कि बाएं से, तो सह बामेन हस्तेन कार्यम करोति, वह बाएं हाथ से कार्य करता है। कवची, संग्रामे कवची सैनिकः युद्धम करोति, संग्राम में अर्थात युद्ध में कवच पहने हुआ सैनिक युद्ध करता है। तो इस प्रकार से ये विशेषण शब्दों के वाक्यों में प्रयोग है। प्रश्न 6 का आ है उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत, उदाहरण के अनुसार समस्त पद की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पदों के विग्रह दिए गए हैं और यहाँ पर हमें इनके समस्त पद लिखने हैं। इनकी पद को एक साथ में लिखना, समस्त पद है तो समस्त पद की रचना हमें करनी है, इनका बनाना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। जैसे उदाहरण है कि त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, अर्थात 3 लोकों का समूह, तो क्या कहलाएगा? त्रिलोकी। पंचानाम बटानाम समाहारः, अर्थात 5 बटों का यानी कि 5 बट वृक्षों का समूह, क्या कहलाएगा? पंचवटी। तो यह इसका क्या हुआ? समस्त पद हुआ। सप्तानाम पदानाम समाहारः, अर्थात 7 पदों का समूह, क्या कहलाता है? सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, 8 भुजाओं का समूह, क्या कहलाएगा? अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहारः, 4 मुखों का समूह, क्या कहलाएगा? चतुर्मुखी। तो ये समस्त पद इस प्रकार से बनेंगे। योग्यता विस्तार है। यह पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है।
पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर के पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं, जिसके कारण रावण विरथ होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है, अर्थात रथविहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव करके उस पर चंचू से प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की 10 भुजाओं को छत विक्षत कर देते हैं। तो यह आपके पाठ के विषय का बताया गया है कि इस पाठ में क्या है। क्या है? कवि परिचय है। इसमें देखिए, महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य रामायण के रचयिता हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध के द्वारा क्रीडारत कौंच युगल यानी कि पक्षियों का जोड़े में से एक के मार दिए जाने पर उसकी सहचरी के विलाप को सुनकर के द्रवित हो गया तथा उनके मुख से शाप के रूप में जो वाणी निकली वह श्लोक के रूप में थी। वही श्लोक लौकिक संस्कृत का आदि श्लोक माना जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः यत कौंच मिथुनाद एकम बधि काम मोहितम। ख है भाव विस्तार। जटायु सूर्य के सारथी अरुण के 2 पुत्र थे, संपाति और जटायु। जटायु पंचवटी वन के पक्षियों का राजा था, जहाँ अपने पराक्रम एवं बुद्धि कौशल से शासन करता था। पंचवटी में रावण के द्वारा अपहरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीरगति पाई। इस प्रकार राजधर्म की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का महान नायक माना जाता है। यह है कि सीता विषयक सूचना देते हुए जटायु ने राम से जो वचन कहे वे इस प्रकार है। यम औषधिम वायुष्म अत्र अन्वेषसि महावने सा च देवी मम प्राणः रावणेनो अभयम हृतम। भाषिक विस्तार है। क्या है? वाक्य प्रयोग। गिरम, तो गिरम का देखिए वाक्यों में प्रयोग है कि छात्र है मथुराम गिरम उवाच। पतगेश्वर है पक्षीराज है जटायु पतगेश्वर है अपि कथ्यते। शरी रावण है निशस्त्रेण जटायुना आक्रांत है। विधूय वीर है शत्रु प्रहारान विधूय अग्रे अगच्छत। व्रणान चिकित्सक है औषधेन व्रणान विरोपितान अकरोत्। व्यपाहरत जटायु रावणस्य बाहुन व्यपाहरत। आशु स्वकार्यम आशु संपादय। ख है स्त्री प्रत्यय। टाप प्रत्यय यानी कि करुणा दुखिता शुभा निम्ना रक्षणीय। नीप प्रत्यय बिलपंती यशस्विनी वैदेही कमल पत्राक्षी। ती प्रत्यय युवती ही। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग पद का निर्माण में टाप नीप ती प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। टाप प्रत्यय का आ तथा नीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। जैसे मूषक प्लस टाप तो मूषिका, बालक प्लस टाप बालिका, वत्स प्लस टाप वत्सा, हसन प्लस नीप हसंती, मानिन प्लस नीप मानिनी, विद्वस प्लस नीप विदुषी, श्रीमत प्लस नीप श्रीमती, युवन प्लस ती युवती ही। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।